गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था जो सबसे पहले है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने इसको जानबूझकर आपको बाद में पढ़ाया है क्योंकि अगर आपको जनरल आ जाती है, जनरल एंट्रीज, तो इसको समझना बहुत ईजी रहता है। इस वजह से मैंने इसको आपको बाद में पढ़ाया है, वरना ये सबसे पहले टॉपिक, इसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथ्स के बेस पर जो अकाउंटिंग में बैलेंस शीट होती है, ठीक है, उसके जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी, उनके बेस पर एक इक्वेशन बनाया है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, तो बैलेंस शीट जो होती है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ बैलेंस शीट, वो भी एक अकाउंट की फॉर्म में होती है जो हम साल के लास्ट में बनाते हैं और इसके दोनों साइड की टोटल हमेशा इक्वल होती है। उसको हमको इक्वल करना नहीं पड़ता है, हमेशा अपने आप ही इक्वल होती है। तो इस साइड तो होती है एसेट्स इसमें सारी, और इस साइड होती है कैपिटल और लायबिलिटीज़। ठीक है, कैपिटल और लायबिलिटी इस साइड लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं एसेट, और इन दोनों साइड की जो टोटल होगी वो हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। दोनों साइड की टोटल हमेशा इक्वल होती है। तो इसी के बेस पर ये हमारा फॉर्मूला बना है, इसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी कैपिटल और लायबिलिटी को प्लस करने पर हमेशा जो है वो एसेट के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर लिख रखा है एसेट ऑफ ए बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल। किसी बिजनेस की जो एसेट्स है वो हमेशा उसकी लायबिलिटी और कैपिटल दोनों की टोटल के इक्वल होगी हमेशा। ठीक है, ये हम जरूरी नहीं कि साल के लास्ट में करें, कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, साल के बीच में भी। फिर इसी के बेस पर 2 फॉर्मूले और बने। ये तो फर्स्ट फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला यही है हमारा, एसेट, ठीक है, एंड एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये मेन फॉर्मूला। इसी के बेस पर 2 फॉर्मूले और बने। कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। अगर हमको कैपिटल पता लगानी है तो हम एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे, और लायबिलिटीज पता लगानी है तो हम एसेट माइनस कैपिटल करेंगे। इसी का नाम बैलेंस शीट इक्वेशन है। मैंने आपको बता दिया ये इक्वेशन बैलेंस शीट के बेस पर है, यानी बैलेंस शीट के जो कंपोनेंट है एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, उनके बेस पर बना हुआ है। इसी वजह से इसका नाम क्या है? बैलेंस शीट इक्वेशन भी है। इसी का नाम है, अकाउंटिंग इक्वेशन का ही नाम है बैलेंस शीट इक्वेशन। तो इसमें हम एसेट्स क्या होती है? जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको यूज़ करके हम प्रॉफिट कमा सकते हैं या बिजनेस ने जिस चीज़ को खरीदा हुआ है वो सारी क्या उसकी एसेट होती है। ठीक है, चाहे वो फिजिकल है या सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे हम उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर फॉर्म, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमको दिखाई नहीं देती वो भी हो सकती है। ठीक है, एसेट। फिर अगला है कैपिटल। कैपिटल जो होती है वो ओनर की इक्विटी, ओनर की इक्विटी यानी बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है जो बिजनेस को उसके ओनर को चुकानी पड़ेगी। ठीक है, यानी बिजनेस में जिसने पैसा लगाया है, ओनर है, उसने जो लगाया वो होता है कैपिटल, वो जिसको वापस बिजनेस को चुकाना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक लायबिलिटी है, इस वजह से कैपिटल। और लायबिलिटी से यहाँ का मतलब आउटसाइड लायबिलिटी, जो थर्ड पार्टी को हमको पैसा चुकाना है। ठीक है, ओनर और बिजनेस के अलावा और भी कोई पर्सन है जिनको हमको पैसा चुकाना है, वो सारे हैं लायबिलिटीज। जैसे कि हमने किसी से उधार कुछ खरीदा हुआ है, चाहे एसेट खरीदी हो, मशीनरी खरीदी हो, या गुड्स खरीदा हो, बेचने के लिए माल खरीदा हो, तो वो सारी चीज़ें क्या है? लायबिलिटीज़ है। ठीक है, बैंक से लोन लिया तो वो भी लायबिलिटी क्योंकि हमको वापस देना पड़ेगा, तो ये होती है लायबिलिटीज़। तो ये फॉर्मूला है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये बैलेंस शीट के बेस पर बना हुआ है। ठीक है, उसमें एसेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी, इन तीनों का मतलब हमने सीख लिया। अब इसमें जो मेन चीज़ें काम आने वाली वो आपके अकाउंट के टाइप काम आने वाले हैं। बैलेंस शीट में तो आपको पता होना चाहिए, हमने मॉडर्न टाइप जो पढ़े थे उसमें 5 टाइप के अकाउंट पढ़े थे, तो उन 5 को आपको वापस रिवाइज कर लेना है अच्छी तरीके से। फर्स्ट तो था उसमें एसेट, मान लो एसेट, सारी एसेट के अकाउंट आ जाएंगे। फिर लायबिलिटीज़ के अकाउंट आ जाएंगे। थर्ड है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। और फिर 4 नंबर था एक्सपेंसेज, जितने भी एक्सपेंसेज है वो या लॉस, एक्सपेंसेज या लॉस, और इनकम और प्रॉफिट के अकाउंट, इनकम और प्रॉफिट के अकाउंट। तो ये 5 टाइप के अकाउंट होते हैं। आपको इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये तो मैंने बता दिया आपको। एक्सपेंसेज
जैसे कोई ऐसा चीज़ है जो हम खरीद नहीं रहे हैं लेकिन उसकी सर्विस ले रहे हैं, उसके बदले में जो पैसा दे रहे हैं वो होगा एक्सपेंसेस। जैसे कि हम किराए पर ले रखा है बिजनेस की बिल्डिंग, तो उसका जो रेंट होगा, रेंट वो एक्सपेंसेज है। लॉस का मतलब कोई भी किसी भी तरह का लॉस, जैसे कि माल जो है ख़राब हो गया, जल गया, या हमने कम रेट में दे दिया है, तो वो जो लॉस होगा वो इसमें आएगा। फिर इनकम है, इनकम में अगर हमारा इंटरेस्ट आ रहा है बैंक में पैसा पड़ा हुआ उसका इंटरेस्ट आ रहा है, या हमने कोई अदर ऐसा काम किया जिससे कमीशन मिला है हमको, तो वो सारी हमारी क्या होगी, इनकम। प्रॉफिट भी हो सकता है, किसी चीज़ को हमने ज़्यादा में बेच दिया है, ठीक है, पुरानी चीज़ थी, ख़राब चीज़ थी, लेकिन हमने ज़्यादा में बेच दिया तो वो प्रॉफिट है। तो ये सारे जो अकाउंट है इनका यूज़ करके हमको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। तो इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको थोड़ा और डिटेल से बताऊंगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। तो आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेज और इनकम, इनमें से क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या चीज़ कम हो रही है। हर ट्रांजेक्शन से आपको ये पहचानना है कि इनमें से क्या चीज़ है जो बढ़ रही है या कम हो रही है, और फिर हमको उसको प्लस माइनस करके अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपको समझ में आ गया है। एसेट हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के इक्वल होती है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले और बने हुए हैं इसी से, और इसी का नाम है बैलेंस शीट इक्वेशन, ओके। और एसेट क्या होती है ये बता दिया, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। एसेट का मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिजनेस, कैपिटल यानी ओनर की जो इन्वेस्टमेंट है, लायबिलिटी है ओनर के प्रति जो लायबिलिटी वो, और लायबिलिटीज यानी आउटसाइड लायबिलिटी। तो ये तीनों चीज़ें हो गई है। इसी से रिलेटेड और पढ़ेंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन, अभी और पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।